तो कैसे तैयारी की अब्बास? 131 नंबर जो है ये एसएसटी आपके पास था। यस मैम। तो कैसे आपने स्कोर किया? एक तो सीडीपी में कितने नंबर हैं? सीडीपी में हमारे पेपर 1 में 29 तो पेपर 2 में 27। अच्छा, पेपर 1 का अब्बास का स्कोर है 124 या 121? कोई नहीं, और वो भी अच्छा स्कोर है। इस बार जो है स्कोर जो रहा करते थे 140s में, वो उस तरह के स्कोर्स कम देखने को मिले हैं। और अब्बास 29 है आपके सीडीपी में। 20 आपका हिंदी इंग्लिश में कितने हैं? 25। अच्छा, और एसएसटी में? एसएसटी उसमें 54 है। 60। अरे वाह, 60 में से। तो आप एक एक करके आपने जो भी 4 सब्जेक्ट हैं उनके बारे में बताइए, कैसे आपने प्रिपरेशन की? तो सबसे पहले सब्जेक्ट वही होता है सीडीपी। एक्चुअली अगर आप रेगुलरली आप बीएड करते हैं या डीएड करते हैं तो आप साइकोलॉजिस्ट में पढ़ते हैं। बिल्कुल सही बात। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप रेगुलरली उसमें ध्यान दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो सीडीपी में ज्यादा नंबर लाना 25 प्लस आपके आ सकते हैं आसानी से, वो ज्यादा बड़ी बात होती नहीं है। बिल्कुल। तो हमारा एग्जाम जो था सेकंड सेमेस्टर का जस्ट जुलाई में ही फिनिश हुए थे। ओके, तो सब चीजें रिवाइज्ड थी पहले से। हमारा प्लान भी था कि बट आपके 29 नंबर आए हैं ना? इसमें हाँ, 29 नंबर रेयर ही आते हैं बिना अच्छे से पढ़े, बेशक आप रेगुलर क्यों ना कर रहे हो। तो सीडीपी एक्चुअली मेन यही था, और जो लैंग्वेज पेडागोजी थी इंग्लिश और हिंदी की, वो हमने आपकी वीडियो से ही देखी। हमने चाहा एसएसटी की भी आपकी वीडियोस में चैनल में मिल जाए, लेकिन आप शायद पढ़ाते नहीं है एसएसटी की होता है, तो वो हमारा ग्रेजुएशन जो रहा है वो ज्योग्राफी में रहा है, तो उससे थोड़ी मदद मिली। एसएसटी में नहीं पढ़ाते। तो एक्चुअली जब हमने आंसर की लगानी मैच करनी शुरू करी अपनी, तो जब एसएसटी की बारी आई तो शुरू के 20 क्वेश्चंस में से हमारे 5 क्वेश्चंस गलत थे। अच्छा। तो 20 में से सिर्फ 15 थे। तो हमें लगा अब तो हो सकता है, बट वही 5 क्वेश्चन और एक और गलत हुआ उसके बाद। अगले 40 में से हमारा सिर्फ एक गलत गया था। समझ गए। क्योंकि जो शुरू के 20 क्वेश्चन थे उसमें हिस्ट्री के सवाल ज्यादा थे। अच्छा। और बाकी के में ज्योग्राफी, क्योंकि सिविक्स कम ही आती है इसमें एसएसटी में, सीटेट में आप देखेंगे। तो आपने एनसीईआरटीज पढ़ी 6 to 8 की? नहीं पढ़ पाए। हमने क्या करा था, सिर्फ मैराथन वीडियोस देखी थी। ओके। जिसकी भी मिली आपके चैनल की। हाँ, वो कुछ पुरानी हिंदी मीडियम की हैं वीडियोस जो डलवाई हुई है। कुछ बुक से पढ़ ली, क्योंकि बुक्स अगर डीप पढ़ते तो नहीं हो पाता। नोट्स जहाँ से मिले, मैराथन वीडियोस या लास्ट ऑप्शन था, क्योंकि टाइम होता है। हमारा प्लान तो यही था कि डीप पढ़ के जाएंगे। ठीक है। क्योंकि और इंटरनेट पे मिल जाती हैं चीजें, जैसे आप ये बता रहे हैं। मैं खुद यही बात बोलती हूँ बहुत बार कि आप एनसीईआरटी की इवन समरीज तक भी मिल जाती हैं। जो एनसीईआरटी 6, 7, 8 एसएसटी वाले पोर्शन के लिए बहुत कुछ है यूट्यूब पे। आप मतलब अगर ढूंढना चाहें तो वही, तो अगर कोई सीखना चाहे तो उसके लिए कोई वो नहीं है। बिल्कुल सही बात कि पाबंदी या बंदिशें लगी हुई हैं, आपको आसानी से कुछ भी मिल जाएगा इंटरनेट। मतलब दोनों ही ऑप्शंस होते हैं। कोई इंसान चाहे वो अपना आपको बिगाड़ मतलब खत्म भी कर सकता है इंटरनेट से। सब कुछ है, देखो मजे से रील देखो और मन करे तो पढ़ो। 2-3 घंटे ये कब निकल जाए कुछ पता नहीं पड़ता। बिल्कुल सही बात। लोगों के साथ ही होता है। फिर उसके बाद आपका प्रीवियस ईयर तो लगाए होंगे कि नहीं? सबसे क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ी, प्रीवियस ईयर भी नहीं लगाए। प्रीवियस ईयर से ही हमें सबसे ज्यादा फायदा हुआ। एक्चुअली टेक्स्ट बुक का हमने सब्सक्रिप्शन लिया था, ऑफर आया था, तो हमने सोचा चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। एक्चुअली जब फर्स्ट सेमेस्टर में जब ये दिसंबर 2022 का हुआ था, तो हमने एग्जाम दिया नहीं था। बाकी बच्चों ने दिया था क्लास के, तो उनके नंबर आए मतलब 110, 120 लगभग। तो हमें लगा शायद हमें खुद को भी एक बार चेक करना चाहिए। एग्जाम तो हमने दिया नहीं, तो मौका लगा के देख लेते हैं। तो तब सिर्फ हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हुआ था, उसमें जो साइकोलॉजी पढ़ी थी सिर्फ वही था। तो हमने पेपर 2, पेपर 1 दोनों लगा के देखे, तो दोनों में हमारे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बिना पढ़ी 107 या 108 आए थे दोनों में। क्योंकि आप रेगुलरली वो सब पढ़ रहे थे, वो देखने में लगता है बिना पढ़े।